मेरे प्यारे बंधु संगीत प्रेमियों, आप सबको किशोर भक्त रजनीश बग्गा का सुप्रीम नमस्कार। अरे मैं जो यहां आया हूं ये आप सबका प्यार है, सत्कार है। अरे तो देर न करते हुए रजनीश बग्गा जालंधर वाले गाने को तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रजनीश बग्गा किशोरदा के बारे में कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जो आपको सुनने में बेहद आनंदित कर देंगे। मेरे से पहले भी बहुत सारे किशोर भक्तों ने किशोरदा के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई हैं, तो उन भाइयों को भी मेरा सल्यूट है। तो दोस्तों, हम आपसे लगातार किशोरदा के बारे में उनकी जो खास बारीकियां हैं उसके बारे में, जो अब तक बहुत सारी चीजें जो नहीं बताई गई, मैं कोशिश करूंगा वो बताऊं, और उनके गले के बारे में और दूसरे सिंगर्स के बारे में क्या फर्क है ये सब बताने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगेगा। हाँ, तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे किशोरदा के बारे में। दोस्तों, किशोरदा के बारे में जितनी बातें करते जाते हैं ना, उतना ही हमें, जैसे समुद्र में जितनी डुबकियां लगाते हैं, उतने जैसे समुद्र में डुबकियां लगाने से जो हीरे जवाहरात हर डुबकी के साथ हमें मिलते जाते हैं। तो किशोरदा का विषय, उनके बारे में बात करना, ये ऐसा ही है जैसे समुद्र में डुबकी लगाना और हीरे जवाहरात उनको खोज कर लेते आना। तो दोस्तों, किशोरदा है ही ऐसे, और मैं भी उनको मेरे को लगता है मैं कम से कम 25 साल से गा रहा हूं। तो किशोरदा के बारे में बात करता हूं, उनके सदाबहार सॉन्ग जो आज तक, उनके वैसे तो अनेकों मूड आपने सुने हैं, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं किशोरदा के एक ऐसे मूड की जिसने सबको हैरान परेशान कर रखा है आज तक, अभी तक। तो क्या है उनका वो मूड, वो मैं सीधा गा करके ही सुनाता हूं। अरे धाम, अरे धाम, अरे धाम 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 भ, नम 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 न, ए बल बल बाबा नीम, बल बल बाबा नीम, बल बल बाबा नीम। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात हम, फंसत जात। एक चतुर नार बड़ी होशियार। अरे धाके वधन चीत की चक्कर, धाके वधन चीत की चक्कर, धाके कुछ मत कर, छिक चुरन मन मत कर, छिक चुरन मन मत कर। सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे। चित्तकुड़ 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 धाय, चित्तकुड़ धाय, चित्तकुड़ धाय, हाय हाय। तो दोस्तों, ये किशोरदा के कुछ ऐसे अंदाज थे जिसने कि मन्ना डे जी जैसे दिग्गज को भी प्रभावित किया था। और मैं जानता हूं कि मन्ना डे जी ने जीवन में जब भी उनको कभी मीडिया में बात करनी पड़ी, जब भी उनको कवर किया गया, चाहे उनका अपना बर्थडे हो, तब भी उन्होंने अपने बर्थडे पर भी
किशोर दा की तारीफ करना वो नहीं भूले। जी हाँ, ये चतुरनार के बारे में तो बात उन्होंने कई बार की है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन एक बात जो मैंने सुनी थी उनके मुख से, मन्ना डे जी क्या कहते थे उनके बारे में। और मन्ना डे जी ने जब इंटरव्यू आ रहा था उनका टीवी पर उनके बर्थडे पर, तो उन्होंने एक बहुत ही खास बात बताई थी दोस्तों कि रफी साहब किशोर दा के बारे में डेंजर वर्ड यूज करते थे। जी हां, डेंजर वर्ड, कि ये डेंजर सिंगर है। दोस्तों मैंने वो अपनी आंखों से इंटरव्यू देखा था और वो इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि रफी साहब एक बार मन्ना डे जी को आकर के बता रहे थे कि मन्ना जी अगर कोई गाना मैं ना गाऊं आप गा सकते हैं, अगर आप ना गाएं तो मैं गा सकता हूं। लेकिन मन्ना भी जैसे बताते हैं, मन्ना डे जी ने कहा कि रफी साहब ने उसके बाद ये कहा कि मन्ना जी अगर कोई भी गाना आप और मैं जो गाना एक दूसरे का हम निभा सकते हैं, लेकिन किशोर दा का गाना अगर जो इसके लिए बना है वो सिर्फ यही निभा सकता है। ये एक डेंजर सिंगर है, कब क्या नया कर दे, अपने गानों में क्या एक्सपेरिमेंट कर दे। मसलन जैसे आप देख रहे थे चतुरनार में उन्होंने खुद की सरगम, खुद की कितनी क्रिएशन है उसमें, और कुछ ऐसी वर्डिंग जो आज तक याद ही नहीं होती सिंगर्स को। धड़के वो धुन चीर की चक्कर, धड़के वो धुन चीर की चक्कर, धड़को कुछ मत कर, छिक चुन मत कर। तो ऐसी चीजें ये कब क्या कर दें। इसी वजह से किशोर दा को डेंजर सिंगर रफी साहब ने भी कहा, और ये रफी साहब की महानता है। इतना प्यार था रफी साहब में, किशोर दा में, मन्ना डे जी में, मुकेश जी में, ये सभी लेजेंड है। तो इन सबको दिल से मेरा प्रणाम, सल्यूट है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, हम अगले एपिसोड में आपके साथ लेकर के बने रहेंगे। ये तो थी चतुरनार की बात, आगे बहुत सारी बातें करूंगा आपसे। आपका रजनीश बग्गा, जलंधर वाला, इजाजत चाहता हूं आपसे। थैंक यू।